हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं पुनः बीए पार्ट 2 सब्सिडरी पेपर 2 साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ के चैप्टर साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ एबनॉर्मल साइकोलॉजी के चैप्टर साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ में विभिन्न प्रकार के जो मनोविकृतियों दैनिक जीवन की मनोविकृतियाँ के प्रकार थे, उसमें हमने 2 प्रकार की पिछले क्लास में चर्चा की थी। उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं नेक्स्ट क्लास में अभी वर्तमान में तीसरे कारण की चर्चा करूंगा। पहले 2 कारण में बोलने की भूलें एवं नामों को भूलना विषय पर हमने व्याख्या किया था, बताने की कोशिश की थी। यह पाठ बीए पार्ट 2 सब्सिडरी के अलावा बीए पार्ट 1 पेपर 2 ऑनर्स में भी समानता रखता है, इसलिए दोनों वर्ग के लिए उपयोगी है। दोनों वर्ग के छात्र इसका उपयोग, इस लेक्चर का, इस वीडियो का उपयोग कर सकते हैं। फ्राइड ने तीसरे प्रकार की भूलों की चर्चा की, जिसका नाम था लिखने की भूलें। अक्सर हमको देखने को मिलता है कि हम लिखना चाहते हैं कुछ और लिखा जाता है कुछ और। जैसे हम शब्दों को भूल जाते थे, नाम लेने की गलती करते थे, उसी तरह लिखने के क्रम में भी हमसे गलती होती है। सामान्यतः ऐसी गलतियों का कारण लिखते समय ध्यान न देना या ध्यान का बढ़ जाना या भाषा ज्ञान का अभाव बतलाया जाता है, परंतु फ्राइड ने इससे विपरीत, इससे अलग, इससे इतर विचारधारा प्रस्तुत किया और उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है कि हमको ज्ञान नहीं है, हम लिखना नहीं जानते थे, बल्कि लिखने की भूलें भी अचेतन की दमित इच्छाओं के कारण ही होता है। उन्होंने बहुत से एनालिसिस प्रस्तुत किए और उन्होंने बताया कि लिखने की वजह दमित इच्छाओं के कारण होती है, अचेतन के कारण होती है, न कि उपरोक्त जो कारण बताए गए हैं उसके वजह से होती है। एक नर्स जो अपने नज़दीकी डॉक्टर से प्यार किया करती थी, उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए उसका, हम लोग मनोविज्ञान में एक उदाहरण पाते हैं। फ्राइड ने उदाहरण दिया कि वह डॉक्टर को जब पत्र लिखते वक्त लिखा जिसमें डॉक्टर के स्थान पर डियर लिख दिया, तो डियर लिख दिया तो इसका ये वजह नहीं है कि वो गलती से लिख दिया। वजह ये निकाला गया विश्लेषण करने पर, क्योंकि वह उस डॉक्टर से एक तरफा मोहब्बत करती थी, तो वह उसी को ध्यान में रखते उन्होंने डियर शब्द का उपयोग किया। ऐसा उसके विश्लेषण से पता चला कि अचेतन रूप से उस डॉक्टर के प्रति उसको लगाव था, उसको प्यार था, इसीलिए उसने इस शब्द को लिख दिया। वह लिखना कोई अकारण, कोई गलती से नहीं हुआ, बल्कि उसका एक लॉजिकल कारण है। उसी तरह एक बार एक प्रोफेसर का भी उदाहरण मिलता है जो विभागाध्यक्ष थे। उनके पिताजी की मृत्यु होने के वजह से वो कैजुअल लीव और छुट्टी का आवेदन वाइस चांसलर को देते हैं, लेकिन उसमें उन्होंने लिखा कि वाइस चांसलर महोदय, आकस्मिक, चूँकि आपके, मतलब वाइस चांसलर को लिखते हुए कहा कि चूँकि आपके ससुर की मृत्यु हो गई है, फादर इन लॉ डेथ कर गए, इसीलिए मुझे छुट्टी चाहिए। जबकि वास्तविकता है कि उनको ऐसा न लिखते हुए यह लिखना था कि उनके ससुर की मृत्यु हो गई है। तो यह बात बहुत छोटी है, परंतु जब इसका एनालिसिस किया गया तो पाया गया कि उसके ससुर से अधिक लगाव प्रेम था, जिसकी मृत्यु एक दुखद समाचार थी जो अचेतन में दमित थी, और अचेतन की वह इच्छा लिखने की भूल के रूप में भी प्रकट हुई। उसी तरह एक व्यक्ति जो इंग्लैंड जाने की इच्छा थी, परंतु कुछ कारणवश उसे दूसरे जगह शिकागो जाने का उदाहरण मिलता है। तो जब वह पत्र लिखता है अपने मित्र को, तो लिखता है कि आई एम सो ग्लैड दैट आई एम कमिंग टू सी यू सून, और लिफाफे पर जब पता लिखना रहता है तो टू मिस्टर शिकागो इंग्लैंड लिख देता है, जबकि उसको वैसा नहीं लिखना था। तो इसका जब बहुत से इस तरह के और भी उदाहरण मिलते हैं,
जिससे यह पता चलता है कि आदमी स्लीप ऑफ पेन बराबर करता है और उसका एक मनोवैज्ञानिक रीज़न रहता है, और वह मनोवैज्ञानिक रीज़न कुछ न होके दमित इच्छा है, अचेतन है। उसी तरह डॉक्टर कार्ल मेरिंडर, ब्राउन आदि कई मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने अध्ययन के आधार पर यह बताने की कोशिश की कि बहुत से उदाहरण है जिसमें स्लीप ऑफ पेन का एग्जाम्पल मिलता है। नेक्स्ट जो कारक है वह है छपाई की भूलें। अक्सर समाचार पत्रों, पुस्तकों, पम्पलेट, पेपर्स वगैरह में हम देखते हैं कि अनेक बार इन गलतियों का सुधार होता रहता है, और ये छापने की भूलें करते हैं, लिखने की भूलें करते हैं, छपाई में भी ऐसा भूलें कर देते हैं। मनोवैज्ञानिक फ्राइड ने बताया कि ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि जानकारी का अभाव है, बल्कि इसके पीछे भी हमारा अचेतन मन काम करता है। एक उदाहरण मिला है जिसमें क्लाउन का अर्थ अंग्रेजी में जोकर होता है, और प्रिंस को क्राउन प्रिंस लिखना था जबकि क्लाउन प्रिंस लिख दिया। तो इंग्लैंड में एक उदाहरण मिला जिसमें क्राउन के बदले क्लाउन शब्द को जो है लिखा गया CLOWN, क्लाउन, जिसका अर्थ जोकर होता है। उसी तरह क्राउन को एक जगह काऊ प्रिंस लिखा गया, कौआ राजकुमार, क्रो राजकुमार। इस तरह से बहुत सी ऐसी गलतियां होती हैं जो देखने को मिलती रहती हैं हमको आए दिन। वह अच्छे अच्छे पत्रिकाओं में भी गलतियां होती हैं, टीवी देखते वक्त, सोशल मीडिया में भी आप कई गलतियां आप टीवी स्क्रीन पर देखते हैं। तो क्या यह गलतियां प्रेस से संबंधित या प्रिंटिंग से संबंधित अकारण होती हैं? नहीं। फ्राइड की बातों को यदि माने तो यह इन गलतियों का कारण उस लिखने वाले लोग के अचेतन मन में डिप्रेस डिजायर्स के वजह से होती है। अब पांचवा जो कारण है वह पहचानने की भूलें हैं। हमारे दैनिक जीवन में पहचानने की भूलें भी एक महत्वपूर्ण भूल के रूप में उभर कर आती है। हम ऐसी भूलें किसी वस्तु, स्थान तथा व्यक्ति को पहचानने से संबंधित करते हैं। अक्सर देखा जाता है कि कभी कभी व्यक्ति अपने परिचित व्यक्ति को ही पहचानने से भूल जाता है, और जब उस व्यक्ति को उसके बारे में बताया जाता है कि भाई फलाने जगह हम लोग मिले हैं, खाना खाए हैं, बैठे हैं, उठे हैं, कई दिनों का आपका साथ रहा है, फिर भी आप हमको भूल गए हैं, तो वह व्यक्ति उसको तब वैसी स्थिति में याद आता है। लेकिन जब उसकी हम लोग मनोवैज्ञानिक व्याख्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, तो वह संकेत मिलता है कई तरह का कि व्यक्ति के अचेतन मन में उस व्यक्ति, उस स्थान, उस घटना से संबंधित कोई न कोई ऐसा रीजन हमको मिलता है जो दमित इच्छाओं की ओर संकेत करता है और दुखद इच्छाओं की ओर संकेत करता है। कोई व्यक्ति अपने मित्र या प्रेम पात्र को देखना चाहता है तो वह अपरिचित व्यक्ति को ही अपना मित्र या प्रेम पात्र समझ जाता है। कभी कभी इसका भी उदाहरण हमको देखने को मिलता है। फ्राइड ने इसकी विस्तृत व्याख्या करके कहा कि व्यक्ति वस्तु के उपस्थित होने पर भी हम उसे देख नहीं पाते हैं। यह भी सत्य है कि कभी कभी कोई चीज़ हमारे सामने ही उपस्थित है लेकिन नहीं देख पाते हैं। इसका वजह भी उन्होंने व्याख्या करके बताया कि इसका वजह भी अचेतन मन में दमित इच्छाओं में निहित रहता है। इसी तरह समाचार पत्र में किसी समाचार को रहते हुए उसे नहीं देख पाते हैं। बगल में किसी परिचित मित्र को गुजरते हुए न देख पाना भी कई ऐसे उदाहरण हैं भूल के, जो अक्सर हमारे दैनिक जिंदगियों में हुआ करता है, लेकिन इसका कोई ना कोई कारण अवश्य ही रहता है। अब नेक्स्ट छठा जो वजह है वह है कि वस्तुओं को गलत स्थान पर रखना, मिसलेइंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कभी कभी अक्सर देखा जाता है कि हम लोग चाबी, महत्वपूर्ण कागज़, पेन या मान लीजिए कि रुमाल, कलम, डायरी, बहुत से ऐसे ज़रूरी सामान है जो हम रख देते हैं, परंतु लाख कोशिश करने के बावजूद भी हम उसको खोज नहीं पाते हैं। फ्राइड ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा कि इधर उधर रखकर उसके बारे में भूल जाने से यह व्यक्ति के मन में संकेत मिलता है कि व्यक्ति में उस वस्तु को अपने सामने से हटा देने की प्रवृत्ति अधिक रहती है। मतलब एक मानसिक रूप से एक टेंडेंसी रहती है कि वह उस चीज़ को रहते हुए भी हम उसको देख नहीं पाए।
क्योंकि ऐसा कर देने से उसकी कोई समस्या का या उलझन का ज़रूर समाधान होता है। जोन्स नामक मनोवैज्ञानिक ने इस संबंध में एक काफ़ी रोचक उदाहरण दिया। उसने लिखा कि अधिक खांसी आती है तो अपने धूम्रपान नलिका को भूल से गलत स्थान पर रख देता है और काफ़ी प्रयास करने के बाद भी उसे नहीं खोज पाता है, परंतु जब खांसी समाप्त हो जाती है तो वह धूम्रपान करने वाली नलिका आसानी से मिल जाती है, अति शीघ्र मिल जाती है। इसी तरह ब्रिल ने भी एक रोचक एग्जाम्पल प्रस्तुत करके बताया कि एक व्यक्ति जन्मदिन महोत्सव में अपनी इच्छा के विपरीत वह अपनी पत्नी के साथ वहाँ उस फंक्शन में जाने को चूँकि राज़ी नहीं था, लेकिन पत्नी के दबाव के वजह से वह जाने को राज़ी हुआ। लेकिन जब जाने को राज़ी हुआ, वैसी स्थिति में जब गोदरेज में, बंद गोदरेज में अपने कपड़े को पहनने की कोशिश किया, वह सोचा कि गोदरेज खोल के अपना सूट निकाल के उसको पहनेंगे और बर्थडे में जाएंगे, तो वह पाता है कि गोदरेज की चाबी ही उसको नहीं मिल पाई। तो ऐसी स्थिति में भी चाबी नहीं मिल पाई, यह उसके अचेतन मन में दमित इच्छा को द्योतक है, क्योंकि उसके मन में वहाँ जाने की इच्छा ही नहीं थी। उसके मन में जाने की इच्छा नहीं होने की वजह से अचेतन रूप से मानसिक संघर्ष उत्पन्न हो गया और चाबी का न मिलना उसी से संबंधित होता है। तो इस तरह की कई गलतियाँ हमको देखने को मिलती है, जिसका कोई ना कोई वैलिड कारण होता है। सातवां है कि अनजाने में की गई क्रियाएं। अक्सर ऐसा होता है कि चेतन रूप से जो हम करना चाहते हैं उसके बदले में कोई दूसरी क्रिया हम कर देते हैं। जैसे हम किसी को 100 का रुपया देना चाहते हैं और गलती से अचेतन रूप से अज्ञानता बस न कह के मानसिक रूप से हम उसको किसी न किसी वजह से हम 500 रुपये का नोट थमा देते हैं। बाद में हमको पता चलता है। उसी तरह रुमाल, कलम, चश्मा आदि अनजाने में हम कहीं ना कहीं अपने मित्र के यहाँ छोड़ देते हैं। और अब गलतियाँ जो अनजाने में होते दिख पड़ती हैं, तो उसके पीछे यदि हम उसको एनालिसिस करते हैं तो पाते हैं कि इसमें भी हमारे अचेतन की दमित इच्छाओं का हाथ रहता है। इसमें बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने तरह तरह के उदाहरण प्रस्तुत किए। एक डॉक्टर के मन में अपने चाचा के प्रति तीव्र घृणा एवं देश भावना रहती थी, पारिवारिक कलह रहता था। तो जब वो दिखाने के लिए डॉक्टर के पास, अपने भतीजे के पास जाते हैं, तो वह डॉक्टर ने भूल से डिजिटालिस नामक औषधि के जगह पर हायोसिन नाम की औषधि दी, जिससे उसके चाचा की मृत्यु हो गई। लेकिन वह उसका जब विश्लेषण किया गया तो पाया गया कि डॉक्टर ने जानबूझकर ऐसी दवा नहीं दी थी, बल्कि उसके चाचा से संबंधित लड़ाई झगड़े और अन्य विचार उसके मन में चूँकि पहले से थे, इसलिए अचेतन रूप से वह उससे घृणा करता था और जिस वजह से गलत दवा लिखने के कारण उसके चाचा की मृत्यु हो जाती है। न कि वह डॉक्टर अपने स्वेच्छा से उसको देता है, बल्कि दमित इच्छा के वजह से, मानसिक संघर्ष के वजह से, अचेतन के कारण अपने चाचा को दवा ऐसा लिख देता है। वह अचेतन रूप से ऐसी प्रक्रिया होती है जिससे उसके चाचा की मृत्यु हो जाती है। इस तरह से बहुत से चीज़ों को हम देखते हैं कि हम लोग इधर से उधर रख देते हैं और अनजाने में वो एक्टिविटी कर देते हैं, और बाद में जब हमको एहसास होता है तब उसका जब विश्लेषण किया जाता है तो पता चलता है कि इसका कुछ न कुछ अचेतन से संबंध है। उसी तरह अंत में हम लोग कुछ ऐसी क्रियाओं का जिक्र करेंगे जिसे सिम्प्टोमेटिक एक्ट्स या सांकेतिक क्रियाएं भी कहते हैं। व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ऐसी सांकेतिक क्रियाएं, जैसे बैठे बैठे पैर हिलाना, अचेतन रूप से कुछ ऐसा गाना गाना, कलम या पेंसिल के ऊपरी भाग को दांत में चबाना, चाबी के गुच्छों को नचाना, भाषण देते वक्त किसी खास शब्द को बार बार दोहराना, बाग में घूमते वक्त पेड़ के पत्तों को तोड़ना, बाग में घूमते वक्त फूलों को हाथ से मसलना, बहुत सी इस तरह की क्रियाएं करता है। लेकिन कभी हमने सोचा है कि इन क्रियाओं का कोई लॉजिकल वे है, लॉजिकल कोई तार्किक वजह है, या कोई कारण है, या अकारण इसको करता है? फ्राइड ने इन सारी क्रियाओं का संबंध अचेतन की दमित इच्छाओं से बताया।
जैसे फ्राइड ने एक बार देखा कि एक विवाहित महिला अपने उंगली से अंगूठी को बार बार निकालती तथा भीतर करती थी। जब उससे पूछा गया तो उसने कहा कि विश्लेषण किया गया तो पाया गया कि वह महिला उस व्यक्ति से तलाक देना चाहती थी, लेकिन वर्तमान परिस्थिति के वजह से, चेतन के वजह से वह अंगूठी का निकालना तलाक देने को द्योतित करता था और पुनः अंगूठी का पहल लेना तलाक नहीं देने को, मतलब स्वीकार करने का द्योतक था, स्वीकार करने को इंगित करता था। तो फ्राइड ने इसकी व्याख्या करके बताया कि एक ही समय में कभी कभी सामाजिक बंधनों के कारण पति का परित्याग वो नहीं कर पा रही है, तो इस तरह की प्रक्रिया करती है और ऐसी क्रियाएं सांकेतिक क्रियाएं के रूप में जानी जाती हैं। इस तरह से उपयुक्त विवरणों से स्पष्ट होता है कि बहुत सी ऐसी मानसिक गलतियां, सामान्य जीवन की गलतियां या भूलें जो स्पष्ट बेतुकी निरर्थक दिख पड़ती है, सचमुच में निरर्थक नहीं होती है, बल्कि हर एक भूल का, हर एक गलतियों का कुछ न कुछ सिग्निफिकेंस होता है, कुछ न कुछ कारण होता है। और इस मनोवैज्ञानिक दृष्टि से दैनिक जीवन की गलतियों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यदि हम इसको समझ जाए तो अचेतन की बहुत सी भावनाओं को भी हम समझ जाएं, तो फ्राइड महोदय के साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ की व्याख्या बहुत ही आज के डेट में भी कारगर है। तो आप इसको फिर से पढ़िएगा, देखिएगा। कुछ प्रश्न हो आपके मन में तो हमसे ज़रूर क्वेरी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।